भीलवाड़ा मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर स्थित डांगड़ी गांव की महिलाओं ने बंजर जमीन को हरियाली से भर दिया और इस बंजर जमीन को फिर से जिंदा करने का श्रेय संतोष देवी नाम की महिला को जाता है, जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं के चारे के इंतजाम के बारे में सोचा करती थी। उन्होंने आवारा पशुओं के चारे को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाना शुरू किया। पहले तो गांव के लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए धीरे धीरे दूसरी महिलाएं जुड़ने लगी और बाद में पुरुषों ने साथ दिया। और उसका नतीजा यह रहा कि जिस जमीन को कभी बंजर कहा जाता था, वहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ लग गए। अगर आपको कभी यहां जाने का मौका मिला तो गलती से भी इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको 11,000 रुपए का जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। अब पूरी कहानी क्या है, हमारे संवाददाता नवीन जोशी के जरिए आप जरा देखिए। देश दुनिया में पर्यावरण बचाने के नाम पर अगर सबसे पहला नाम कोई आता है सम्मान के साथ, तो वो वीरांगना अमृता देवी का आता है। अमृता देवी का पर्यावरण के लिए त्याग लोगों के लिए आज भी आधुनिक दौर में भी कहीं ना कहीं आदर्श है, और उन्हीं आदर्शों को देखते हुए लोग लगातार कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे हैं। अभी हम खड़े हुए भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर चाड़ोल गांव के पास डांगड़ी में। ये डांगड़ी वही गांव है जो आज नई अमृता देवी यहाँ पे एक नाम से विख्यात महिला हो रही, जिसका नाम हो रहा है संतोष देवी, जिसके द्वारा ये पीछे आप देखिए लोगों में एक नई जागृति लाई गई है और यहाँ पे एक सघन वन तैयार किया गया है। 2021 में काम शुरू किया था। अभी हमारे बीच में संतोष देवी खुद है। आप देखिए किस तरह ये खुद अपने हाथ से जो इसके द्वारा वन लगाया गया, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसके लिए काम करती है। बड़ी दोपहरी में जब आदमी सुस्ताना चाहता है उस समय भी आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा किस तरह से कटीले तार जो झाड़ है उनको काट काट के, और जो बाढ़ है इस चरागाह की, करीब 150 बीघा का ये चरागाह बताया जाता है, इस 150 बीघा का चरागाह को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम जो ये संतोष देवी इनसे पूछना चाहते हैं, मैडम जिस जिसान आप काम शुरू की दो, तो किसान शुरू की दो शुरुआत में हमारा 1.5 बीघा जमीन में पौधा है। हाँ, सब जना नट जा सरेगा। हाँ, सब जना नट गया। सिदान में एक लिबी आन अबे सब आए थे। अच्छा, तो आप जब शुरुआत में आपने काम शुरू किया था लोगों ने साथ नहीं दिया था? नहीं दिया। अब सब आ रहा। अब सब आ रहे हैं। अब सब आ रहा। 1.5 बीघा कवर कर ली थी पहली, सब में पौधा उगा और अबे 250 बीघा और है जाने भी हो रही। तो अब जिसान 150 बीघा में आप चरागाह बनाए हो, अतः पेड़ उबा हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब जो 250 बीघा जो और ये उजाड़ पड़ी थी, इनमें भी लोग तैयार हो रहे हैं। हाँ, 4 वेर सब 4 वेर भाई आनी आपने भाव। तो उस भाई जैसे कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाए तो उसका क्या इलाज है भाई? मैं कुंवारी में उभी रहूं, चार मेरे फरूं। अच्छा, मारा बैठे बढ़वा ही नहीं दो कि नहीं। अच्छा, रोकड़ा का बड़े तो आ जाओ, देखा साली टेटा वाले ने सबने पूरा काट दूं काट दिया। अच्छा, सीधे हाथ में लगा? हाँ हाँ, हाथ में लगा। तो बच्चों भी ज्यादा प्रिय है आपको? बच्चों भी ज्यादा प्रेम है पौधा ना अपने? बच्चा का ये हमारे बता पर। अच्छा, हाँ, पौधा की हाथ में लगा। तो यो काम अभी 150 बीघा में रहे कि आगे भी बढ़ाना? आगे बढ़ानो, 250 बीघा में और बढ़ाना। 250 बीघा में और बढ़ाना। ये देखिए, अब महिला है मगर ग्रामीण महिला है, कहा जाता है ग्रामीण महिला अनपढ़ महिला है। कहीं भाई खट्टा तक पढ़ी थी की नेम पढ़ी थी कोने? कभी स्कूल ही नहीं की? तो बच्ची ये जागृत तो जजबुकशान है वो मैं बंचा है आने मोटा किधर रोकड़ा ने। अच्छा, हाँ भाई मगे इमने पेड़ मोटा वे सीखे लिए तुझ बड़ी हड्डी कहीं पेड़ मोटा हो जाए जी मुखे फायदो मिली। फायदा मिल लियो बे मगे साली टेटा सरिया बनो कड़ी 2 पिया आवे तो मगे माताजी के लगावा। अच्छा, हाँ, तो अब जिसान ठाली चरबों के गांव की फसलन नुकसान न करे? ना करे, ये चरबा जा रहा है। तो ये देखो, ग्रामीण महिला है पर ग्रामीण परिवेश में है, अनपढ़ महिला है, पर इसका जज्बा देखिए कि जिन पेड़ों को इसने अपने हाथ से बड़ा किया, इन पेड़ों से इनको अपने परिवार से भी ज्यादा प्रेम है। और आज स्थिति ये इतना आक्रोश है इनके अंदर, कोई पेड़ को हाथ लगाने की बात है तो ये उससे लड़ने के लिए आतुर होती है। अब हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इन्होंने किस तरह से इस जो वन क्षेत्र है, आप देखिए पीछे बिल्कुल ठेठ बम्बूल और ये ऐसे पौधे हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पौधे हैं, इनको किसी की सार संभाल की जरूरत नहीं होती है। ये वो पौधे हैं जो वनस्पतिक स्थिति में, जो भौगोलिक स्थिति है इस आसपास के क्षेत्र की, उसके लिए सबसे एक तरह से महफूज पौधा है। और अपने स्तर पे खुद ही पौधा बड़ा हो जाता है, खुद ही यहाँ पे जिसको कह सकते हैं पौधा अपने आप यहाँ पे खुराक लेता है, बड़ा होता है, और एक प्रकृति का एक संतुलन बनाए रखने में इन पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। चूंकि
जो ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा जो चारे की और इसकी आवश्यकता होती है, बकरी पालन का जो लोग काम करते हैं उनके लिए, जैसे ये बम्बूल का पेड़ हो गया, ये बेर का पेड़ हो गया, इसमें कंडील के पेड़, तो ये वो पौधे हैं, ये वो पेड़ है जो यहाँ की जो जरूरत है गांव की वो पूरी करते हैं, जिससे जो यहाँ का पशु है, आवारा पशु, वो जो लोगों की जो खड़ी क्रॉप है, फसल है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। जो खास तौर से एक बड़ी प्रॉब्लम और है इस पूरे क्षेत्र में, वो नील गाय की प्रॉब्लम है। नील गाय भी जब इस वन क्षेत्र में ही भटक के रह जाती है और वो गांव में और जो फसलें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अभी हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग लोग और पूछे, भाई साहब जैसे आपके गांव में बताया जाता है नियम बने हुए हैं, कोई कुल्हाड़ी बंद है, कोई पेड़ के कुल्हाड़ी नहीं लगा सकता, तो क्या नियम है ऐसा? इसमें जो भी पेड़ पे हाथ गाल दे जिसके 11,000 रुपया दंड 1100 रुपया दंड करे। 1100 रुपए जो भी छड़ी काट ले, कोई भी एक ही छड़ी काट ले काम का 1100 रुपया 1100 रुपए दंड करते दंड हो? लगाते। फिर वो 1100 रुपए दंड का आप कहाँ उपयोग करते हो? वो यहाँ ही बाढ़ के लगा देता है, माता जी के यहाँ लगा देता है। मतलब एक तरह से दंड की प्रक्रिया ऐसी है कि हर आदमी उसका वहन कर सकता है। दर्पणी रहे, मतलब एक वो हाथ नहीं लगा इस कारण से कि हमारे 1100 रुपया लग जाए, दंड लग जाए। तो वो कोई भी इसो जबरी गाल देवे तो भी कोई नजर में आज जो काटे वही सड़ी सांगी, मैं सांगी तो दूसरा आदमी पकड़ने के 1100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब तो कुल्हाड़ी लगाते 1100 रुपए हाँ, जुर्माना है। तो ये जुर्माना है, तो जुर्माने के लिए तो आपको पंचायत गांव की बिठानी पड़ती होगी, गांव के पंच बैठे तो पंच बैठे 5 पंच आवे गांव का हाँ। कि इसने थे का छंजो इन्हें। एक चीज और होती गाँव में होता है, भाई ऊंच नीच होती है, ये धर्म का, ये उस जाति का, सभी जातियों के समान है? सबकी एक ही समान, सब जाति का एक ही समान है। जो पंच भी सब कुछ शामिल है? भी राजपूत गालो, गुर्जर गालो, नीच जात को गालो, कुछ भी 1100 सबकी एक ही समान है। और निर्णय भी सभी समाज मिलके सभी समाज मिलके निर्णय करे। तो आप देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अब जो लगातार बात ये सामने आ रही है कि यहाँ पे अपना एक कानून है कि इस गांव में जो कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर जुर्माना भी होगा, तो उसका निर्णय कोई एक जाति समुदाय, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। 5 पंच मिलके करते हैं। वो 5 पंच ऐसे होते हैं जिसमें सभी समुदायों का एक एक व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाता है। पूरी बैठक होती है, बैठक में तय होता है कि इसका किस स्तर का अपराध है, उस स्तर पे उस पे जुर्माना होता है। मिनिमम जुर्माना ही यहाँ पर 1100 रुपए है, और 1100 रुपए लेकर ऐसा नहीं है कोई 1100 रुपए करके केवल जुर्माना करके उसको छोड़ दिया जाए। एक भय पैदा करना है, उसके सामाजिक स्तर पे उसके की हुई गलती का उसको एहसास कराना है, और पर्यावरण कैसे बचाना है इसकी जागृति लाना इस जुर्माने का उद्देश्य है। अभी हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जिनसे पूछते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। वो ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पे जो लगातार सक्रिय है, इस जो पर्यावरण बचाने को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जो ये यज्ञ चल रहा है इस गांव में, संतोष देवी गुजर ने जो एक यज्ञ शुरू किया पर्यावरण बचाने को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं अपनी आहुति दे रही। उन लोगों से भी पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं। यहाँ पे लगातार जो महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा को लेकर एक जागृति आ रही है। यहाँ पे एक महिला और बेटा, क्या नाम बेटा आपका? रीना देवी मेरा नाम। रीना देवी, कहाँ से यहाँ पे ऊपर? मैं यहीं से हूँ सर। हाँ। और तो ये जो पर्यावरण बचाने की बातें जो आपके गांव में लोग बाग देखने आते हैं, आज आपका वन क्षेत्र देखने आते हैं, इस महिला को कहा जाता है कि महिला अमृता देवी है, आपकी संतोष देवी। इस महिला के ये काम करने के बाद में कितना बदलाव आया, कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? सर इनका बदलाव देख के मेरे खुद में ही बदलाव आया है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी 12वीं पास करने के लिए। मैं एक दलित वर्ग से हूँ। उनको देख के, ये विधवा औरत होते हुए भी इन्होंने इतना अच्छा संघर्ष करके इस पर्यावरण को बचाने की बहुत सी कोशिश की। इनको देख के मुझे भी मोटिवेट हुआ है और मैं भी आगे वापस पढ़ाई स्टार्ट की है सर। अच्छा, तो अभी आपने पढ़ाई तो स्टार्ट कर ली, बीए कर रहे हैं आप, तो इन माताजी से देख के क्या संघर्ष सीखा है या कुछ और भी सीखा है? संघर्ष सीखा है सर हमने। तो इनको शुरुआती दौर में ऐसा सहयोग मिल रहा था? इनको शुरुआती दौर में संघर्ष मतलब कर रहे थे तो इनको गांव का सपोर्ट नहीं था, बाकी अकेले ही काम करते। लेकिन इनको देख के गांव के लोगों को भी मतलब ये हुआ कि आगे आए, इनका सपोर्ट करने लगे अब। और अभी इनका ये गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो आसपास की जो और भी चारागाह भूमि पड़ी है, तो उनको भी यह चारों तरफ से बाउंड्री करा के उसको पैक करवा के, जिससे ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, गायें हैं, तो उनको चरने के लिए वो जगह मिल जाएगी सर, जिससे उनके मतलब दूसरों के खेतों में वो गाय नहीं जाएगी सर। उनको नुकसान नहीं, उनके मतलब फसल को नुकसान नहीं होगा। ये देखिए आप, कितनी बढ़िया बात है कि एक महिला है जिसने, विधवा महिला जिसने पौधा रोपण की, और पौध रोपण की नहीं, जो पौधे ऑलरेडी प्रकृति द्वारा लगाए हुए हैं उन पौधों को बचाने की मुहिम शुरू की, तो उससे एक सामाजिक बदलाव आया। सामाजिक बदलाव ये आया, देखिए अब एक महिला है जिसने कहा मैं खुद दलित वर्ग से हूँ और घर में ऐसा पढ़ाई का माहौल नहीं है, उसके बावजूद आज बीए करने का उसमें जज्बा जगह है, और इस महिला के संघर्ष को देख के इसमें ये जागृति आई है। अभी और कुछ महिलाएं, मैडम आपने इनका कामकाज देखा, इनका कामकाज देखने के बाद में क्या सीख मिली, अब क्या कर रहे हैं आप, इनसे क्या सबक ले रहे हैं? मुझे ये सीख मिली है कि हमें पर्यावरण के लिए हमें भी
हमें भी और पेड़ पौधे लगाने चाहिए और मेरी भी जो मुझे पंचायतें दी गई है, जैसे बोरियापुरा पंचायत, नारी पंचायत और नात्यास पंचायत की चारागाह के अंदर भी ऐसे पेड़ पौधे लगाए और अपने पर्यावरण की सुधार करें। तो वहाँ पे लोगों में जागृति आ रही है आपकी इस काम से, इनका काम देख के? जी हाँ, उनको जागृति आ रही है। उनमें अच्छा। मतलब उनको मोटिवेट भी कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? उनको हर तरह से मोटिवेट कर रही हूँ उनको कि आप भी वहाँ ऐसे पेड़ लगाएँ और अपने पर्यावरण को सुधारें और उसके साथ ही अपने चारागाह भूमि के अंदर जो औषधि है, औषधियों की भी जानकारी दे रही हूँ। जो मैं जानती हूँ औषधियों के बारे में, उन औषधियों की भी उनको जानकारी दे रही हूँ। तो जैसे औषधियाँ हैं पर्यावरण चारागाह का मतलब आता है पहले दिमाग में, आदमी के दिमाग में आता है चारागाह का मतलब हो गया पेड़ पौधे, घास और ये सब कुछ। तो आपको लगता है कि हमारे चारागाह में कुछ औषधीय पौधे भी मिलते हैं? जी हाँ, हमें जैसे एक होता है कोलिकंदा, हम्म। हमारे जैसे रागड़ी भाषा में बोले थे, गाँव की भाषा में बोले थे कोलिकांदा। जैसे कान में दर्द होता है ना, तो उसके मतलब रस को निकाल के कान में डाला जाता है। और एलोवेरा, एलोवेरा जो अपने प्रमुख है वो औषधियों में माना जाता है, ठीक है ना? तो वो उनको औषधियों के बारे में बताती हूँ, उनका महत्व बताती हूँ कि इन औषधियों का ये महत्व है। और अगर एलोवेरा को अगर हम जैसे नींबू रस के अंदर मिलाया जाता है ना और उसको पी लें, तो उसके अंदर वो बीपी लो होती है और उनका शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। इनके बारे में उनको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आप केवल पर्यावरण बचाने का ही काम नहीं है, सबसे बड़ी बात है आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता भी होने लगी है। संतोष देवी ने तो एक केवल छोटा-सा प्रयास शुरू किया मगर लोगों में, महिलाओं में जागृति ऐसी आई गाँव की महिलाओं में कि अब वो केवल पर्यावरण के साथ-साथ में न केवल पर्यावरण बचाने की बात कर रही है, बल्कि अपना चारागाह बचाने की बात कर रही है, अपने गाँव के पशु को बचाने की बात कर रही है और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आवारा पशु उनके गाँव की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और किस तरह से चारागाह में औषधीय पौधे तैयार करके आम आदमी के जीवन की जो बीमारियां जिस तरह से इस समय में कोविड के बाद में जिस तरह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, कैसे स्थानीय स्तर पे जो संसाधन मिल रहे हैं औषधीय पौधों के उनका उपयोग कर सकता है, इसका भी ये महिलाएं इनसे प्रशिक्षण लेके अब गाँवों में प्रशिक्षण दे रही है। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुसैना बानो। क्या कर रहे हैं आप अभी यहाँ पे जैसे इस चारागाह सेक्टर से आपको क्या सीख मिली है? इस चारागाह क्षेत्र से हमें ये सीख मिली है कि जो संतों देव द्वारा ये पर्यावरण बचाने का जो प्रयास चला था, इसको देखकर मेरे अंदर ये जागरूकता है कि मेरे पास 2 पंचायत है, एक बोराना और एक बागुलिया। वहाँ मैं ऐसे ही पर्यावरण का कार्य कर रही हूँ, वहाँ के लोगों को जागरूक कर रही हूँ कि अपने पास के ही गाँव में लोग बढ़ चढ़कर ऐसा काम कर रहे हैं, तो अपन उनको सीख कर ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैं लोगों को यहाँ का चारागाह भी दिखाने के लिए बोल रही हूँ कि अपन वहाँ चलते हैं। जैसे महिलाओं से बात करने के लिए बोल रही हूँ कि भाई संतू देवी से आप कुछ सीखो और अपने पर्यावरण, अपने गाँव की चारागाह उसको विकसित करो और पर्यावरण बचाओ। तो ये देखिए आप संतोष देवी ने तो एक केवल पौधारोपण का काम शुरू किया, जो पहले से लगे हुए पौधे हैं प्रकृति द्वारा उनको बचाने का काम किया। अब बात ये है आज संतोष देवी पूरी रायपुर पंचायत समिति और पूरी जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र उसमें अमृता देवी के नाम से जानी जा रही है और एक छोटी सी जो बस्ती है डांगड़ी, वहां से महिला निकली और आज इसका जो संदेश है पर्यावरण बचाने का वो पूरे प्रदेश में सामने आ रहा है। कई कई बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है उसमें इनके उदाहरण दिए जाते हैं। अलग अलग एनजीओ इनके जो तैयार किए हुए जो पौधे हैं और इनके तैयार किया हुआ जो चरागाह है उसका उदाहरण लोगों के पास में रख रहे हैं। इनका जो संघर्ष की यात्रा, एक विधवा महिला के संघर्ष की यात्रा पर्यावरण बचाने को लेकर जो संघर्ष की यात्रा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ आम लोगों में प्रेरणा का स्रोत बन रही है। सबसे बड़ी बात यह पर्यावरण बचाने के लिए किसी तरह की जो शक्ति जो बढ़ती जा रही है वो केवल शक्ति बढ़ने का उद्देश्य जुर्माना करना नहीं, लोगों में जागृति लाना है ताकि पर्यावरण बचाने को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो और एक भय के साथ साथ में पर्यावरण का प्रेम बढ़े। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा। तो ये एक महिला की संघर्ष की कहानी है और ये संघर्ष कुछ दिनों का नहीं बल्कि कई सालों का है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो पर्यावरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की जो भावना है पेड़ों के प्रति वो भी बदलती हुई दिखाई दी है। और जब ये शुरुआत की गई थी तब बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पेड़ों की कटाई ज़्यादा हुआ करती थी, पेड़ों की कटाई को रोकना, लोगों को समझाना, ये बहुत बड़ा काम था और ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी। लेकिन महिला अकेले खड़े होकर के इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करती है, जीवन के अंदर एक उद्देश्य लेकर के चलती है और उस उद्देश्य को जब पा लेती हैं, आज देखिए उनको हर कोई जानता है और एक मिसाल के तौर पर उनको आज पूजा जाता है, देखा जाता है और उनको सराहा जाता है। कई जगहों पर जाकर के उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ बल्कि ये सालों का संघर्ष था
और आप भी अगर कभी इस इलाके के अंदर जाएंगे तो आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने जो जन भागीदारी का एक कार्यक्रम शुरू किया है वो यूं ही नहीं हुआ है। और इसमें सिर्फ जो कहा गया कि जुर्माना लगा दिया जाएगा, अगर पेड़ों की कटाई की जाती है तो 1100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, 1000 रुपये तक भी जुर्माना उसमें कर दिया जाता है। तो ये जो है ये ऐसे ही शुरू नहीं हुआ है और ये जुर्माने सिर्फ कहने भर के लिए है, लेकिन इसमें बात सिर्फ उद्देश्य की है। इसमें बात यह है कि लोगों को समझाया जा सके कि आप जो है अपने आसपास पेड़ों को बिल्कुल भी ना काटें।